हेलो एवरीवन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34 और 34 बी को हम सॉल्व करेंगे इस बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मशीनरी कॉस्टिंग दिस वाज लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। द पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 250 वाज सोल्ड। एक लॉस बाय फायर का पॉइंट है और एक सेल का पॉइंट है, तो इन्हें हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं बनाऊंगा एक मशीनरी अकाउंट, एक एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले चीजें ढूंढूंगा और उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। तो आइए हमारे सॉल्यूशन पे। 34B, हियर इट इज मशीनरी अकाउंट। कुछ सफिशिएंट लाइन हम मेंटेन कर लेते हैं, 7-8 लाइंस के आसपास। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए इंफॉर्मेशन को रखते हैं। 23-24 मशीनरी की वैल्यू है 20 लाख एंड 28 lakhs टू बैलेंस BD 20 lakhs बाय बैलेंस CD 28 lakhs। डन। accumulated depreciation 4 lakh and 650 by balance BD 4 lakh to balance CD 6 lakhs 6,50,000। बढ़ते हैं आगे। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता है 10,000 रुपीज का। वॉज लॉस्ट बाय फायर। ओके, तो टू मशीनरी अकाउंट 10,000, ये उस असेट के बारे में है जो लॉस्ट बाय फायर हुई है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। 10,000 रुपीज। उसकी बुक वैल्यू बनती है 40,000, जिसको इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करने को तैयार है 32। वॉज रिसीव्ड, इन्होंने कहा है एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32,000 वॉज रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे बाय बैंक कर देता हूँ। इंश्योरेंस क्लेम इट्स 32,000। 40,000 की चीज के 32,000 रुपीज आपको मिल जाते हैं, तो आप लिखें बाय P&L अकाउंट, दिस इज लॉस 8,000। हो गया हमारा टोटल कॉस्ट 50,000 का कंप्लीट। मूविंग नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये किसी स्पेसिफिक असेट का नहीं है, ये सारी मशीनरीज का है। 3,50,000, इसे लिखा जाएगा यहाँ बाय P&L डेप्रिसिएशन इन ब्रैकेट, दिस इज 3,50,000। डन। A part of machinery costing 250 was sold at a loss of 20,000। एक और मशीन थी जिसको आपने 20,000 रुपीज के लॉस पे सेल किया। देखिए मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती कि बाय P&L अकाउंट लॉस हुआ है 20,000 का। ये इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले पता चलती है। एक उसकी कॉस्ट कितनी थी 2,50,000। अब हमें देखना है कि उस असेट पे, उस मशीन पे कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो कोशिश करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढने की, और वो ढूंढा जाएगा यहां से। डिफरेंस निकालिए। टू मशीनरी अकाउंट accumulated depreciation on assets sold, here it is। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 750 में से 650 गए 1 लाख, माइनस 10 इज 90,000। डन। बाय accumulated depreciation 90,000 रुपीज। इस असेट की कॉस्ट वैल्यू थी 2,50,000 रुपीज, जिसमें से 90,000 को लेस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1,60,000। 1,60,000 की चीज को 20,000 रुपीज के
लॉस पे सेल किया, तो बाय बैंक 250 minus 90 is 160 minus 20, it's 1,40,000 rupees. That's it. डिफरेंस निकालते हैं मशीनरी अकाउंट का। देखिए, इन असेट्स की हम बात करें तो ये 250 की थी, इन असेट्स की बात करें तो ये 50 की थी, तो ये हो चुका है पूरा 3 lakhs। अगर आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी ये काम कर पाएंगे। ये हो चुका है 250, दिस इज 50,000 मोर, द टोटल इज 3 lakh। और यहाँ 28 और 20 के बीच का गैप है 8 lakhs का। 8 lakh एंड 3 lakh कमिंग टोटल 11 lakhs टू बैंक। दिस इज परचेज डन। और इस तरीके से हमें हमारे दोनों अकाउंट की सारी वर्किंग मिल गई। अब यहां बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, सबसे पहला नाम, बैंक को देखना है आपको, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो हम केवल बैंक को देखेंगे। हियर इट इज परचेज ऑफ मशीनरी, लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी। द अमाउंट इज 11 लाख। डेबिट का आइटम है, माइनस में लिखा जाएगा। देन हियर बैंक इंश्योरेंस क्लेम 32,000 रुपीज, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम received 32,000 rupees, and at the end we are having this sale of asset या sale of machinery, तो proceed from sale of machinery, it is rupee 1,40,000. Done. Let's do the final total. Net amount, net cash flow from investing activities, and here it is 11 minus 140, it's 960, 960 minus 32, 928 negative 9,28,000 rupees. दैट्स डन। हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। वंस इट इज़ डन, ये जो दो पार्ट हैं इन दोनों पार्ट को आपको अलग अलग कर लेना चाहिए। तो आप स्केल से यहाँ पे लाइन बना लीजिए अच्छे से, तो जो एग्जामिनर है उन्हें समझ में आ जाएगा 34A यहाँ पे है, 34B इस जगह पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो।